हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं ए के झा। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का ध्यान एक दो मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आज दुनिया के सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत की है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। हर कंट्री चाहती है कि वो भारत में अपना व्यवसाय फैलाए, भारत में अपना व्यापार करे, है ना। इंडिया का जो दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है, दुनिया की सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश भी भारत है। तीन मुद्दों में, तीन तरह से हम भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सबसे बड़ी आबादी हैं, चाइना से भी बड़ी आबादी है, जैसा कि पिछली जनगणना में सरकार ने डिक्लेयर किया। दूसरा, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। और तीसरा, हम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट है, क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द में सिर्फ चाइना है। तो चाइना इतना प्रोडक्ट बना लेती है कि उसको दुनिया से ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम दुनिया के और सारे देशों पर आश्रित होते हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो आज जो मुद्दा है वो ये है कि सोशल मीडिया जो हमारे देश में बहुत पहले से कार्यरत है, बहुत पहले से सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत पहले से। लेकिन आज का जो युवा जनरेशन है, आज का जो यूथ जनरेशन है, वो पूरी तरीके से चैट जीपीटी और एआई पे आश्रित हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी या एआई जो है वो गलत चीज है या इसका इस्तेमाल सही नहीं है या इसका इस्तेमाल आदमी को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हर चीज का हर चीज की एक सीमा होती है। देयर इज अ लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक लिमिटेशन होता है। अगर किसी चीज का अति हो जाता है उसके बाद क्षति होना निश्चित है। ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है। तो आज के जो युवा है उनको लगता है कि उनकी सारी परेशानियां, सारी कठिनाई, सारे सवाल, सिलेबस से रिलेटेड, दोस्तों से संबंधित, परिवार से संबंधित, बाकी सारी कठिनाइयां, सारे सवालों के जवाब आपको चैट जीपीटी और एआई पे उनको मिल जाएगा आसानी से। बट उनको ये नहीं पता है कि जब जिंदगी इम्तिहान लेगी ना, दुनिया जब आपका इम्तिहान लेगी एक समय के बाद, तो आपको चैट जीपीटी के आंसर से आप नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपका अनुभव काम आएगा और अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा हुआ, अपने सीनियर से सीखा हुआ। हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, चलिए ठीक है, थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, फैमिली, बुजुर्ग, माँ बाप, सीनियर्स, फ्रेंड्स, ठीक है, इन सभी लोगों की बात को छोड़ देते हैं। हम लोग अपने कॉलेज में भी जो सीनियर होते थे हमारे, हम लोग जैसे जूनियर हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो कोई सेकंड ईयर वाले भैया हैं, यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी उन लोगों से पूछते थे, चीजें जानने की कोशिश करते थे। आज की डेट में लोगों को क्या लगता है कि एक 5 इंच का डिस्प्ले वाला फोन जो है वो इंसान की सारी जरूरतें, सारे सवालात का जवाब दे सकता है। ये बिल्कुल ही हमारे हमारे यूथ जनरेशन को कमजोर बनाने का एक साजिश है पूरी दुनिया की तरफ से। ऐसा नहीं है कि भारत के युवा इसका पॉजिटिव आउटकम नहीं ले पा रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम भी है, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव आउटकम ही आ रहा है इन सभी चीजों का। अब आज एक सवाल है, उन सवाल का जवाब आसानी से बच्चे चैट जीपीटी पे देख लेते हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का जो मेन स्पॉन्सर है गूगल पिक्सल, अब उसके थ्रू कह रहा है कि गूगल एआई से पूछो ना, किसी भी सवाल का जवाब हो, बहुत सारे सवाल हो और चाहिए जवाब, तो उसका जवाब जो है वो गूगल एआई से मिल जाएगा। ये क्या है, ये क्या किया जा रहा है? 40 करोड़, 50 करोड़ व्यूअर्स एक बार में देखते हैं और उन लोगों के बीच एडवर्टीजमेंट करने का ये क्या मकसद है? कि हमें अपने गुरुओं की जरूरत नहीं है, हमें अपने टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, सीनियर्स, दादा दादी, नाना नानी, फ्रेंड्स, इन सभी की आवश्यकता नहीं है। हम इतनी बड़े पॉपुलेशन में हम अकेले एक पहले जनसंख्या कम थी तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। अब जनसंख्या और बड़ी है, हमारी हमारी संख्या विश्व में ज्यादा बढ़ बढ़ चुकी है, तो हमें तो और लोगों के बीच रहना चाहिए ना। हमें और लोगों पे ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए अपनी। तो दुनिया किस तरफ जा रही है ये आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को समझना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे देश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारे देश के यूथ जनरेशन को। अब देखते हैं गेमिंग ऐप के कारण बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। गेमिंग ऐप को गेम गेम वगैरह के चक्कर में और क्या क्या चीजें, सोशल मीडिया के एडिक्शन में आकर के बच्चे सुसाइड तक अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। अरे यार, जिंदगी एक बार मिली है और वो तुम छोटे मोटे एक गैजेट के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए, एक गेम के लिए तुम उस जिंदगी को वैनिश करने जा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो यार?
अपने आप को नहीं तो कम से कम उनके लिए सोचो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं, तुम्हारे अपने हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो। और हाँ, ये एआई, ये चैट जीपीटी जिंदगी की कठिनाइयों में आपका साथ नहीं देने वाली है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और अनुभव जो हमें लोगों के बीच बैठ के मिलता है, उसका कोई कीमत नहीं है। वो जो है वो आ, मतलब इतना कॉस्टली है जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। प्राइसलेस है, उसको बोल सकते हैं, है ना? तो आज जो है यही मेरा मुद्दा था। आज का जो मैंने सोचा सुबह-सुबह मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा चलो इस बात को आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। देखिए, हर चीज़ का इस्तेमाल लिमिटेड ज़रूरी है। लिमिटेशन अगर हर चीज़ का हो तो वो चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होने लगती है तो वो नुकसान का सबसे बड़ा कारक होता है। ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को कम से कम 2-4 लोगों तक शेयर करें ताकि जो हमारे यूथ हैं, खास करके पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। हमको पता है बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाएँगे, बहुत सारे लोग इसको शेयर तक नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं, होता है जब खुद पे बीतता है तब समझ में आता है। आज 3-4 बच्चों ने जो 3-4 लड़कियों ने, एक ही घर की 3 बहनों ने जो छत से कूद के छलांग लगाई, चूँकि गेम में ट्रूथ और डेयर वाला सिस्टम था, मुझे तो उतना नहीं पता बट थोड़ा-सा समरी मैंने उस चीज़ का जाना। और आज क्या हो रहा है आप सबके बीच आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं कि साइंस का सवाल, मैथ्स का सवाल चैट जीपीटी और इससे आंसर कर लेते हैं। उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है। एग्जाम में तो उनको चैट जीपीटी और आंसर और ये लेके जाने नहीं दिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लेके अपने दिमाग में तो वो एग्जाम में बैठेंगे नहीं। वो क्या करेंगे पूरे 2 साल, अगर 10th है तो 1 साल, अगर 11th 12th है तो 2 साल गार्जियंस को उल्लू बनाएंगे, अपने आप को उल्लू बनाएंगे। वो गार्जियन को उल्लू नहीं बना रहे, वो अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं और अपना बेस खोखला कर रहे हैं। ठीक है? बाकी कुछ नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता है, पढ़ाई का उद्देश्य होता है जीवन में आप सफल कितने बने, जीवन में आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से आपने सफलतापूर्वक बिताया या नहीं बिताया, पढ़ाई का एक उद्देश्य ये भी होता है। मार्क्स और सर्टिफिकेट तो कागज का टुकड़ा है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एथिक्स नहीं है, तो वो तो कागज का टुकड़ा है आपके लिए। ठीक है? तो बस इस बात का ध्यान रखें और आई होप आपको ये जो मुद्दा है वो चर्चा के काबिल लगा होगा। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जिससे कि हमारे युवा साथियों, विद्यार्थियों को सहूलियत हो, सहायता मिले और उनका थोड़ा-सा भी, मैं समझूँगा अगर 1 से 2 बच्चे भी इस वीडियो को देखकर अपना जीवन में थोड़ा-सा सुधार करते हैं और सोशल मीडिया, एआई, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कम करते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना और ये मेरा सोचना सफल होगा। थैंक यू।